हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एज कैलकुलेशन सीखेंगे। यानी कि कोई ईयर 2 सालों के बीच में कितने साल हुए, कितने दिन हुए, कितने महीने हुए, सब कुछ आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और कैलकुलेट करना ये काफ़ी इजी होता है, लेकिन पहले आपको कुछ बातें ज़रूरी हैं जानना, बेसिक चीज़ें। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3 अगस्त 2009 से लेकर 3 मार्च 2026 तक कितने साल हुए। तो इस तरह के साल जो है बिना कैलकुलेटर के, बिना किसी फॉर्मूला के कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आज यही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है, वो बेसिक चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, ये उनके लिए है जो नहीं जानते हैं, जिनको कि उतना जो है नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में, बेसिक चीज़ें नहीं है, उसके लिए है। ठीक है, देखिए सबसे पहले याद रखना है कि हमारे पास 12 महीने होते हैं। ये महीने याद रखना है, इनका कोड याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे जनवरी, ठीक है, देखिए जनवरी से लेकर हमारा यहाँ दिसंबर तक दिया हुआ है। और जैसे-जैसे ये नीचे आ रहा है, यानी कि उसी क्रम में ये आते हैं। जैसे कि 1 नंबर पर कौन आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये कोड ज़रूर याद रखना है। कोड मतलब क्या हुआ, ये सीरियल नंबर होता है। जैसे जुलाई कौन-सा मंथ है, तो 7वां मंथ है। ठीक है, अगर वही कहे अक्टूबर कौन-सा मंथ है, तो 10वां मंथ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाएगा कि बताइए 26 जनवरी। ठीक है, तो जनवरी का यहाँ पे आपको कोड तो पता होना चाहिए, यानी कि ये जनवरी कौन-सा सीरियल नंबर पे आता है, ये पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाएँगे। 1-2 बेसिक चीज़ें यहाँ पे भी दिया हुआ है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाएँगे। तो एक जो साल होता है उसमें 12 महीने होते हैं। 1 महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन यानी कि एवरेज में 30 दिन होता है। वैसे तो 28 या 31 दिन भी होता है, लेकिन एवरेज माना जाता है किसको? 30 दिन को। अगर कुछ नहीं दिया है सवाल में, तो मान लेंगे कि 1 महीना में 30 दिन हुए। ओके, 1 महीना में 4 या 5 सप्ताह भी होते हैं। ठीक है, तो इसका तो फिलहाल कैलकुलेशन से कोई लेना-देना नहीं है, पर ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। याद रखिएगा कि 1 सप्ताह में 4 से 5 1 महीना में 4 से 5 सप्ताह होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे काम का चीज़ है, एक हफ्ता में या 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हो गया। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कैसे कैलकुलेट करेंगे बिना किसी फॉर्मूला के। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि बिना किसी फॉर्मूला के हम लोग कैसे डेट कैलकुलेट करेंगे। कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, ये आप छोटा-सा कॉपी पेन लेकर या मन से भी कर पाएँगे। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से डेट दे दिया हो, तब तो आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं यहीं पे अगर मार्च दे देता, लिख देता कि मार्च या मई, तब फिर आपको वो इसका सीरियल नंबर याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब दे दिया है कि 2001 से लेकर 2026 तक कितने साल हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, साल पूछा है। अगर महीना पूछ लेता तो महीना भी हम लोग निकाल लेते। चलिए, तो वो हम देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान रखना है कि जो बड़ा होता है, ठीक है, जो दिखने में बड़ा होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो बड़ा तो 2026 है या 2001 है, बताइए। बड़ा 2026 है ना, तो 2026 वाले को हम लोग रखेंगे ऊपर। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है कि थोड़ा सा इसको इस फॉर्मेट में, चलिए पहले फॉर्मेट लिख देते हैं। याद रखना है, पहले ईयर का फॉर्मेट आना चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, और फिर उसके बाद डेट आना चाहिए। ठीक है, ईयर, मंथ और डेट, ये फॉर्मेट में आपको बैठा लेना है। और उसके बाद देखिएगा कि आपका सवाल काफ़ी इजी हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और स्पेस हम लोग ले लेते हैं। यस, देखिए अब कैसे बनेगा, यहाँ पे बताइए ईयर, इसमें ईयर कौन है, 2026 है, तो 2026 यहाँ बैठा दीजिए। राइट, चलिए अब बताइए मंथ कौन है, तो मंथ है 3, यानी कि 03, उसको भी हमने बैठा दिया। डेट क्या है, डेट भी 03 है, हमने बैठा दिया। अब कहता है कि निकालना कहाँ किसको है, तो निकालना ये 2021 से लेकर है। तो 2001, तो 2001 को यहाँ पे रखेंगे, 2001। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी महीना 3 ही है और दिन भी 3 ही है। ठीक है, चलिए
अब इसमें एक खास बात ये है, इसको माइनस ही करना है, लेकिन माइनस कैसे करते हैं हम लोग, दाहिने तरफ से, है ना, दाहिने तरफ से बाएं तरफ की ओर हम लोग माइनस करते हुए जाते हैं। इसीलिए हमने इस फॉर्मेट में लिखा, क्योंकि बड़ा जो नंबर होता है वो बाएं तरफ रखना चाहिए, ठीक है, ये प्लस माइनस का नियम है। तो चलिए यहाँ माइनस कीजिए, 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा, फिर 3 में से 3 गया तो ये भी 0 हो गया, और 26 में से 1 चला जाएगा तो कितना होगा, 5। यानी कि 5 साल जो है पूरे कंप्लीट हो गए हैं, उसमें कोई भी ना दिन एक्स्ट्रा है ना मंथ एक्स्ट्रा है, यानी कि पूरा का पूरा 5 साल कंप्लीट हो गया है इस डेट पर। ये तो एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन अभी आपको और भी लेवल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया क्या कि कैसे ईयर निकालते हैं, तो ईयर इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। केवल साल निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब मंथ वगैरह आएगा तब फिर दिक्कत आपको होगी, लेकिन मंथ तो यहाँ 0 ही आया है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन वैसा दिया था, काफ़ी इजी वाला, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि 3 अगस्त 2009 से 3 मार्च 2026 तक कितने साल हुए, ठीक है। अब यहाँ भी साल है, चलिए एक चीज़ और यहाँ ऐड कर लीजिए, साल के बाद यहाँ महीना भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। कितना महीना हुआ ये भी आपको ज्ञात करना है। साल ज्ञात करना तब तो बहुत आसान है कि 26 में से 2026 में से 2009 घटा देंगे तो साल निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे रुकिएगा, साल वैसे तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ मार्च और अगस्त ये दोनों मिलके भी झमेला करेंगे, इसीलिए पूरा फॉर्मेट फिर से एक बार बैठाइए, जैसे कि वाई, मंथ, एम और ये डी, ठीक है, तीनों पे बैठाइए। तो चलिए हमें निकालना है 2026 तक, तो 2026 को पहले रखेंगे क्योंकि वो बड़ा है, हमने रख दिया। मंथ इसका है मार्च यानी कि 03, और डेट कितना है, डेट भी 03 है, ओके। यहाँ पे देखिए 3 अगस्त 2009, तो 2009 साल तो मिल गया। मंथ जो है यहाँ पे देखिए मंथ अगस्त है, अगस्त का आपको सीरियल नंबर याद है, कितना नंबर पे आता है, अगस्त आता है 8 नंबर पे। देखिए यहाँ पे हमने इसीलिए पहला ही पीडीएफ आपको दिखा दिया था कि इसको याद रखना होगा, अगस्त आता है 8 नंबर पे, यानी कि 08 हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। डेट क्या है, डेट यहाँ पे 03 ही है, ठीक है, 3 अगस्त ही बोला है, तो 3 अगस्त हमने लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस करना शुरू करते हैं। देखिए 3 में से 3 घट जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि दिन हमारे पास कुछ नहीं है। अब यहाँ पे गेम शुरू हुआ कि महीना तो तीसरा है और घटाना 8वां को है। क्या 3 में से 8 घटा सकते हैं? 3 में से 8 अगर हम घटाते हैं ना तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग माइनस तो कर नहीं सकते, तो बताइए अब क्या कंडीशन है? अब कंडीशन यही है कि इसको एक उधार लेना पड़ेगा, पैंचा लेना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा, है ना। किससे लोन लेगा? तो महीना जो है, दिन से तो लोन ले नहीं सकता क्योंकि दिन छोटा होता है महीना से, तो महीना वाला लोन लेने जाएगा किसके पास? साल के पास, साल, ठीक है, साल के पास। तो एक बात मुझे बताइए, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं हमने अभी देखा, तो एक साल में होते हैं 365 दिन। अगर ये साल वाला एक भी अपना एक यूनिट भी दे देता है, तो यानी कि वो कितना दिन दे देगा, 365 दिन दे देगा, और महीना कितना दे देगा, 12 महीना दे देगा। ये वैसा ही चीज़ है कि मान लेते हैं आपने $1 भेजा अमेरिका से, $1 अमेरिका से जब आप भेजेंगे तो वो भारत में आकर कितना रुपया हो जाएगा? भारत में आके वो 90 या 92 रुपया हो जाएगा, राइट। वैसे ही $1 उसका वैल्यू जो है, $1 का भारत में आते आते वो 92 रुपये हो जाता है। उसने तो भेजा 1 रुपया, $1, लेकिन जब वो भारत में आया तो वो चेंज हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। साल जो है वो साल तो अपना एक दे रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे और अच्छे से स्पष्ट इसको समझ लीजिए कि साल एक ही दे रहा है, अपना एक साल वो दे रहा है, लेकिन जैसे ही महीना के पास आ रहा है वो 12 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको हम चेंज करके दिखा देते हैं, रुकिए 1 मिनट, ताकि आप और भी इसको गहराई से समझ लीजिए, तो इसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये जब इसको उधार देगा ना तो ये इसको 12 दे देगा और 12 दे देगा,
यानी कि वो जैसे ही इसके पास आ रहा है क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, मतलब कि कन्वर्ट हो जा रहा है महीना में। 1 साल कन्वर्ट हो जा रहा है महीना में, ठीक है, याद रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने 12 लिख दिया। तो बताइए कितना हो गया, 12 और 3 15 हो गया। अब 15 में से 8 को माइनस करना है तो हो जाएगा 7 महीना, ठीक है, 7। अब ये जो 25 था, सॉरी 26 था, ये कितना हो गया, क्योंकि 1 दे दिया है तो ये 25 हो गया है। 25 में से 9 आपको घटाना पड़ेगा, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 होता है, और ये वो 1 हो जाएगा, यानी कि 16 साल। अब देखिए आप क्या कर रहे थे कि 26 में से 9 को डायरेक्ट घटा रहे थे, 26 में से 9 को डायरेक्ट घटा रहे थे, तो आपका जो है आ रहा था 17, ठीक है, 16 में से 9 गया 17, लेकिन यहाँ पे देखिए ओरिजिनली कितना आ गया, 16 साल आ गया। तो यही लोग गड़बड़ कर जाते हैं, उन्हें बेसिक कंसेप्ट नहीं रहता है, जिसके कारण सवाल गलत हो जाते हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे कैसे जंप कर रहा है। एक हम देंगे, ये बहुत काम का कंसेप्ट है कि 1 साल हम दे रहे हैं तो उसको 12 महीना मिल रहा है, क्योंकि उसके यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। चलिए एक और सवाल देखते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सवाल कहता है कि 3 दिसंबर 1956 से 3 जनवरी 2026 तक कितने साल हुए, ठीक है। यहाँ भी बोल रहा है साल निकालने को, तो चलिए हम लोग बैठा देते हैं अपने फॉर्मेट में 2026, फिर उसके बाद जनवरी है, जनवरी का कोड जो है 01 होता है, और उसके बाद क्या है, डेट है 303, राइट। देखिए 3 जनवरी 2026 हमने बैठा लिया। अब आते हैं दूसरा पार्ट में, यहाँ पे 1956 कह रहा है, तो 1956 हमने यहाँ पे बैठा लिया साल के पास। दिसंबर का मतलब हो गया कि 12 महीना, 12वां महीना, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है 12वां महीना हो गया। फिर उसके बाद डेट यहाँ दिया है 3 तारीख, ठीक है, 3 तारीख। ये प्रैक्टिस के लिए है, वैसे वैसा ही क्वेश्चन है, पर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए तो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। देखिए 3 में से 3 हमने माइनस कर दिया तो 0 आ गया, यानी कि डेज में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है, ये तो जनवरी है, 1 है, 1 में से 12 घटेगा क्या, 1 में से 12 घटेगा नहीं, घटेगा ना। इसका मतलब ये है कि हमें इससे उधारी मांगना पड़ेगा, भैया थोड़ा पैंचा दे दो कुछ। ये 1 देगा, बोला यार ठीक है हम बड़ा आदमी हैं, हम तुमको 1 तो दे देंगे, ठीक है। ये 1 देने को तैयार हुआ, लेकिन इसका जो 1 है 2026 का 1, जब इसके पास आएगा तो वो 1 नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा 12 में, ठीक है। क्योंकि ये महीना है ना, तो महीना वो 1 साल का महीना 12 महीना का, सॉरी 1 साल 12 महीने के बराबर हो जाता है। तो ये 12 महीना दे दिया। अब 12 और 1 मिलके कितना हो गया, 13। 13 में से फिर सॉरी ये क्या हो गया, 13 में से हम लोग 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। याद यहाँ पे पूरा मिटा देते हैं इसको, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 13। तो 13 में से 12 घट गया, 1 हो गया, राइट। अब ये जो 25 था, 26 था, ये भी 25 बन गया, और 25 में से 2025 में से हम लोग 1956 माइनस करेंगे। तो इसको भी हम लोग पूरा साफ सुथरा करके लिख देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा बच गया है 2025। चलिए अब माइनस करते हैं 15 में से, ठीक है। ये देखिए ये 5 है, और 5 में से 6 घटेगा नहीं, तो ये भी उधारी ले लेगा 2 से, तो 1 हो जाएगा, यानी 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, और 2 जो है खुद 1 बन गया है। अब ये भी उधारी लेगा किससे, 0 से, तो 0 के पास तो है ही नहीं, वो क्या देगा, वो तो खुद कंगाल है, तो वो मांगेगा बगल वाले से, ठीक है। 0 मांगेगा बगल वाले से, तो 0 बन गया 10। 10 में से इसने 1 दे दिया, यहाँ पे जो 1 बचा था, यानी कि ये हो गया 11। 11 में से 5 गया 6 हो गया, और 10 जो है अब कितना बन जाएगा, 10 जो है अब 9 बन जाएगा, क्योंकि 1 वो दे चुका है। तो 9 में से 9 गया 0, और ये जो है, ठीक है, ये 2 1 बन चुका है, तो 1 में से 1 घट गया 0, यानी कि 69 साल 1 महीने हो गए, ठीक है। 69 साल 1 महीने हो गए इसके करेक्ट आंसर। समझ में आया, तो ये इस तरीके से बनता है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा और समझ में आ जाएगा कि
थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1997 से 12 मार्च 2026 तक कितने साल हुए। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है, तब कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए 2026 और मार्च का महीना है यानी कि 03 लिखेंगे और यहाँ पे डेट दिया है 12, राइट। ठीक है, और कहाँ तक जाना है, 1997 तक जाना है, तो हम लोग लिखेंगे कि 1997 और अगस्त का महीना है तो 08 और यहाँ पे डेट देखिए 15 है तो 15 हमने इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखना है कि वाई यानी ईयर, मंथ और ये डेट, राइट। चलिए अब माइनस करना शुरू करते हैं दोस्तों। माइनस जैसे ही करेंगे तो एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करिएगा कि हमारे पास क्या है, 12 में से 15 घटाना है। क्या ये संभव है क्या 12 में से 15 घटाना? माइनस में डेट होता है क्या? आप बोलते हैं कि -5 तारीख को हम आपके घर आएंगे, नहीं होता है ना, तो माइनस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 जो है ये उधारी मांगने जाएगा, किससे? 3 से, यानी महीना से। बोलेगा भैया 1 रुपया पैंचा दे दो ना। ये जैसे ही उधारी देगा तो ये अपना भेज रहा है 1, लेकिन इसके खाते में आते आते कितना हो जाएगा? 1 महीना में कितना दिन होता है बताइए? 1 महीना में 30 दिन होता है। हमने बताया था ना शुरुआत में ही, कुछ ना दिया हो तो आप क्या करेंगे कि 30 मान के चलेंगे एवरेज। तो ये दिया है 1, लेकिन आते आते कितना बन जाएगा इसमें? ये जुड़ जाएगा 30 इसके साथ, तो कितना हो जाएगा? तो 12 और 30 मिल के हो जाता है 42 ना, 42। लेकिन उसमें 15 माइनस करना है तो हम डायरेक्ट चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि 12 और इसमें से भी 12 खत्म कर देंगे तो इसमें 3 बचा और 30 में से 3 माइनस कर देंगे तो 27। ये भी घटाने का एक तरीका है। नहीं तो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप जो है कुछ डायरेक्ट इसको ऐसे घटा लीजिए, 42 में से 15। ठीक है, 42 में से 15 घटाएंगे तो 27 आएगा। अब चलिए इस केस में आते हैं। मार्च जो है अब कितना बन चुका है, सॉरी मार्च नहीं 3 था ना, 3 था, अब ये 2 बन गया है। ठीक है, 2, तो 2 में से 8 घटेगा क्या? महीना में 2 में से हम 8 घटा रहे हैं, घटेगा नहीं घटेगा? यानी ये भी इससे उधारी मांगेगा, भैया हमको भी 1 रुपये का लोन दे दो, क्योंकि हमारा एक जो था वो पड़ोसी ले गया, वैसे भी वो कम हो रहा था लेकिन उसने भी किसी को दे दिया है तो अब ये भी गया इससे मांगने। चलिए साल भी थोड़ा दयालु था, ये भी बोला कि चलो हम 1 तुमको दे दे रहे हैं अपना। ठीक है, लेकिन 1 साल जब 12 महीना के पास आएगा, तो महीना के पास आएगा तो कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये भी देगा 12। तो टोटल कैलकुलेशन अब कितना पे होगा? 12 और 2 14 पर। बहुत ध्यान से इस सब चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो फिर ये बनेगा नहीं जल्दी। तो 12 2 14, 14 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो गया, यानी कि 6 महीना निकल गया। अब ये जो 26 था ये घट के कितना हो गया? सॉरी 26 था, यहाँ पे छोड़िए इसको, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ये जो 26 था इसने 1 दे दिया तो कितना बच गया? ये बच गया अब 25, और 25 में से अब 97 घटा दीजिए तो देखिए 15 में से 7 जाता है तो 8 होता है, और ये 1 हो चुका है, 1 तो होगा नहीं तो ये उधारी मांगेगा 1 से, तो ये हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा ना, सॉरी नहीं 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 कट के 1 हो जाएगा और उधारी मांगेगा ये 0 से, तो 0 के पास नहीं है तो वो 2 से मांगेगा, और 2 के पास आएगा मतलब 0 के पास आएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 10 से ये दे देगा 1 को, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 गया 2, और ये बन गया है 9, लेकिन 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 0, और ये 2 भी 1 बन गया है तो 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0। तो थोड़ा सा ये बेसिक प्लस माइनस से आप अगर जानते होंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी ये निकालना। ठीक है, तो देखिए 28 साल 6 महीना 27 दिन, पूरा हमने एग्जैक्ट काउंट निकाल दिया कि 28 साल 6 महीना और 27 दिन हो गए हैं अब तक, राइट। तो कैसे निकला आपने देखा, बहुत ही इजी कंसेप्ट से, इजी मेथड से हम लोगों ने बिना किसी फॉर्मूला, बिना किसी ट्रिक के या फिर बिना किसी कैलकुलेटर के ही सब कुछ निकाल लिए, है ना। बस आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बातें याद रखना है और उसके बाद ये सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्त
ये आपको एक दे रहा हूँ, आप ज़रूर इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्जैक्ट कितना आ रहा है। और अगर आपने ये बना दिया तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, उसको और डेप्थ में और क्लियर करके समझा दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे डेटा के साथ सब कुछ आपका निकाल दिया गया है। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे रख लीजिएगा। आज का डेट रख लीजिए, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ रखिए और उसको कैलकुलेट कीजिए, आपका एज भी निकल के आ जाएगा कि आप कितने साल के हैं, ठीक है। आपका उम्र निकल जाएगा, आपकी आयु निकल जाएगी, तो आप कितने वर्ष के हैं सब कुछ आप इजीली बिना कैलकुलेटर के निकाल पाएंगे, राइट। तो मिलेंगे किसी और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें। थैंक यू।